दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुधवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जेल में बंद थे, लेकिन अब 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर हैं। केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। पहले लग रहा था कि सीएम केजरीवाल 1-2 दिनों में तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे और उनके गैर हाजिरी में जो दिल्ली का काम बाधित हो रहे थे उसे पूरा करेंगे। निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट में जमानत को चैलेंज किया, जिसके बाद जमानत पर रोक लग गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस दौरान बुधवार को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया। यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं वह दिल्ली के सीएम हैं और जेल में बंद है। इस कारण दिल्ली के कामकाज बाधित हो रहे हैं। अगले 6 महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में तमाम विकास कार्य और सरकारी योजनाएं कैसे रफ्तार पकड़ेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जेल में रहने के कारण दिल्ली मेयर का चुनाव भी नहीं हो पा रहा। केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 1-1 हज़ार रुपये देने की बात कही थी। कई नई योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि यदि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो कामकाज कैसे चलेंगे, आगे क्या होगा, इस वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलना अब आसान नहीं लग रहा है। ऐसे में दिल्ली के राजनीतिक समीकरण और सरकारी कामकाज पटरी पर कब लौटेंगे, इस पर भी सवाल खड़े होने लगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सरकार से जुड़े प्रशासनिक फैसले काफ़ी समय से लंबित हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल कहते हैं, मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद सबसे बड़ा असर प्रशासनिक फैसलों पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी की वजह से अभी तक कैबिनेट की बैठकें नहीं हो पाई है। इस वजह से 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसमें दिल्ली सरकार की कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं, जैसे मोहल्ला बस सेवा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, महिला सम्मान योजना और भी बहुत कुछ। केजरीवाल सरकार ने इनका ऐलान चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने के दौरान विधानसभा में किया था। महिला सम्मान योजना के तहत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये महीना देने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन ये योजना इसलिए रुकी हुई है क्योंकि प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सीएम केजरीवाल के जेल में होने से दिल्ली सरकार में मंत्री और अधिकारियों की नियुक्तियां भी प्रभावित हो रही है। बीते दिनों दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से यह पद खाली है। इसके अलावा कई विभागों में अधिकारियों के पद खाली है। लोकसभा चुनाव के दौरान मिली अंतरिम जमानत के वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजकुमार आनंद के इस्तीफा को मंजूर करने की सिफारिश तो कर दी, लेकिन उनकी जगह नए मंत्री की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। समाज कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी एक तरह से खाली पड़ा है। कई विभागों में अधिकारियों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए बनाई गई कमेटी की भी बैठकें नहीं हुई है। 3 सदस्यीय इस कमेटी के प्रमुख खुद मुख्यमंत्री हैं, जबकि 2 अन्य सदस्यों में से एक दिल्ली के गृह विभाग के सचिव और एक मुख्य सचिव होते हैं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से अभी तक कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव नहीं हो पाया है। समय सीमा खत्म होने के बावजूद दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव अभी तक लंबित है, क्योंकि इससे जुड़ा फाइल मुख्यमंत्री के जरिए ही आगे जाती है। फाइल पर सीएम के रूप में केजरीवाल का साइन चाहिए होता है। अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से मेयर चुनाव कराने को लेकर कोई स्वीकृति या प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
ऐसे में केजरीवाल कब और कैसे मेयर चुनाव प्रक्रिया को शुरू कराएंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। मेयर चुनाव नहीं होने से इसका असर नगर निगम के कामकाज पर भी पड़ रहा है। ऐसे में सीबीआई के एक्शन के बाद कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की रिहाई पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि इसी से तय होगा कि इसका असर दिल्ली के विभिन्न कार्यों पर कितना असर पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के केस में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच चल रही है। ईडी मनी ट्रेल को पड़ताल कर रही है, जबकि अब सीबीआई कथित भ्रष्टाचार मामले में रिश्वत का लेन देन को साबित करने के लिए जांच कर रहा है। इस घटना पर आम आदमी पार्टी साजिश का आरोप लगाई है। आप जानते हैं कि सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ की थी। अब गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर दूसरी बार पूछताछ कर रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अब क्यों किया? क्योंकि सीबीआई पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करता तो अदालत में सबूत देने पड़ते, आज भी देने होंगे। ऐसे में यदि सीबीआई कोर्ट में घोटाले का कोई सबूत नहीं देता है तो अरविंद केजरीवाल को आगे जमानत भी मिल सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस समय ईडी और सीबीआई दोनों के शिकंजे में केजरीवाल फंसे हुए हैं। ऐसे में जमानत चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि पीएमएलए के आरोप में जमानत देने का मानदंड ऊंचा है। एक तरफ ईडी तो दूसरी ओर सीबीआई भी केजरीवाल केस की जांच कर रहे हैं, जो लंबे समय तक चल सकता है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।